हमने ये देखा कि जब भी कोई पार्टिकल का मोशन होता है तो उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज होती है। तो जो चेंज है वो हमने बता दिया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मोशन को और अलग तरह से एनालाइज करने की। पार्टिकल मोशन कर रहा है तो हमने ये तो बता दिया कि वो कितना लेंथ कवर करता है या किस डायरेक्शन में जाता है, बट कितना फास्ट वो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो भी एक मोशन का एस्पेक्ट, कि मोशन कितना तेजी से हो रहा है या कितना स्लो हो रहा है। ठीक है, तो स्लोनेस या फास्टनेस को डिफाइन करने के लिए हम स्पीड को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो जो पार्टिकल की स्पीड है वो बताएगा कि पार्टिकल डिस्टेंस को बहुत तेजी से कवर कर रहा है या फिर स्लोली कवर कर रहा है। राइट, स्पीड ऑफ पार्टिकल। ठीक है, स्पीड इज रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड। ठीक है, स्पीड इज रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड। इसको मैं v से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, जिस रेट से डिस्टेंस कवर होता है उसको स्पीड कहते हैं। अगर फास्ट रेट से डिस्टेंस कवर हो रहा है तो इसका मतलब स्पीड ज्यादा है, स्लो रेट से कवर हो रहा है मतलब स्पीड कम है। ठीक है, अगर पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चलता है, स्पीड ऑफ पार्टिकल और ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट है, तो इसका मतलब यह है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा पार्टिकल। ठीक है, तो मान लो पार्टिकल की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, तो एक सेकंड में 10 मीटर। अगर कांस्टेंट स्पीड है तो नेक्स्ट सेकंड में भी 10 मीटर चलेगा, उसके नेक्स्ट सेकंड में भी 10 मीटर चलेगा। ठीक है, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। तो हम लिख सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो स्पीड कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं सीधे डिस्टेंस इज स्पीड इंटू टाइम। यूनिट क्या होगा स्पीड का? अगर हम बात करें एसआई यूनिट की, सो दैट इज मीटर पर सेकेंड, और ऐसे तो कई यूनिट हो सकते हैं। कुछ कॉमन यूनिट की बात करें, किलोमीटर पर आवर। ठीक, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में हम रिलेशन लिख सकते हैं 1 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, और 1 आवर मतलब 3600 सेकेंड। ठीक है, तो 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब हुआ 1/3.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, या इसका उल्टा मैं लिखूं 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 3.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक कार पॉइंट ए से स्टार्ट होती है और इस तरह के रूट को फॉलो करते हुए पॉइंट बी तक पहुंचती है। ठीक है, ए से बी तक का टोटल डिस्टेंस जो है वो हमें गिवन है, दैट इज 200 किलोमीटर। हम एज्यूम करते हैं कि जो कार है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है ए से बी की तरफ। कार इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, अगर कार की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, तो कार को ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा? ठीक है, तो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो इट इज 4 आवर। ठीक है, कार को ए से बी तक जाने में 4 आवर, 4 घंटे लगेंगे। अगर इस कार की स्पीड बीच में वेरी करती है, बढ़ रही है या कम हो रही है, तो उस केस में आप ये फॉर्मूला सीधा नहीं लगा सकते हो।
ठीक है, स्पीड कांस्टेंट होती है तभी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, स्पीड अगर बदलती है तो उस केस में क्या करना है उसको मैं आगे बताऊंगा। राइट, एक एक स्टेप करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अगर किसी जर्नी में पार्टिकल की स्पीड बदल रही है, ठीक है, तो उस केस में हम डिफाइन करते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल, एवरेज स्पीड का मतलब है से पार्टिकल ए से बी तक जा रहा है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट रहे, हो सकता है कहीं पर पार्टिकल फास्ट चल रहा है, कहीं पर स्लो चल रहा है। ठीक है, तो उस केस में हमें एवरेज स्पीड डिफाइन करनी है। राइट, एवरेज स्पीड का मतलब ये हुआ, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो पार्टिकल ए से बी तक जा रहा है, टोटल डिस्टेंस निकाल लो, मान लो एक्स डिस्टेंस कवर किया, और ए से बी तक जाने में इसको अगर टी टाइम लग रहा है तो उस केस में एवरेज स्पीड हो जाएगी एक्स बाय टी। ठीक है, तो याद रखना एवरेज स्पीड पार्टिकल की स्पीड किसी टाइम पर नहीं है। पार्टिकल की स्पीड तो इससे ज्यादा भी होगी, कभी कभी कम भी होगी, बट एवरेज का मतलब ये है कि अगर हम एवरेज स्पीड से इस डिस्टेंस को कवर करते हैं, जो भी एवरेज स्पीड निकलेगी उससे अगर इस डिस्टेंस को कवर करेंगे तो हमें उतना ही टाइम लगेगा जितना कि अभी लग रहा है पार्टिकल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पार्टिकल डिस्टेंस कवर करता है 200 मीटर और इसको टोटल टाइम लग रहा है 50 सेकेंड, इसको टाइम लग रहा है 50 सेकेंड, तो इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? तो ये होगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये नहीं कि पार्टिकल 4 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, इसका मतलब ये है कि कहीं पर पार्टिकल की स्पीड 4 से ज्यादा भी हो जाएगी, 5, 6, 7, 8 मीटर पर सेकेंड, कुछ भी हो सकता है, और कहीं पर वो स्लो भी हो जाएगा 3, 2, 1। बट इसका मतलब ये है कि अगर आप कांस्टेंट 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड से चलते हो तो आपको उतना ही टाइम लगेगा जितना कि इस पार्टिकल को अभी लग रहा है, दैट इज 50 सेकेंड। ठीक है, तो एवरेज का यूज होता है, एवरेज हमारी डे टू डे लाइफ में काम करता है। ठीक है ना, क्योंकि कई बार जब हमें एक शहर से दूसरे शहर जाना होता है, ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि कितना डिस्टेंस कवर करना है और हमारे पास कितना टाइम है, कितने टाइम में हमें कवर करना है, तो हम समझ जाते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर एवरेज स्पीड को मेंटेन करना होगा। तो एवरेज स्पीड का मेंटेन करने का मतलब है कि हमारा जो व्हीकल है वो कभी फास्ट भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है, बट ऑन एन एवरेज हमें उस स्पीड से चलना है। राइट, दैट मीन्स उस स्पीड से जितना टाइम लगेगा उतने ही टाइम में पहुंचना है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड हमने डिफाइन किया, इसी तरह से मैं डिफाइन कर रहा हूं एवरेज वेलोसिटी। सो इससे रिलेटेड टर्म है, पार्टिकल अगर ए से बी तक जा रहा है तो उस केस में हमने डिस्टेंस तो देख लिया, उससे स्पीड डिफाइन कर दी। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन डिस्प्लेसमेंट, ए से बी तक उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे सीधे ए से बी तक। तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ है ए से बी की तरफ, राइट, और ये इसका डिस्प्लेसमेंट है।
डिस्प्लेसमेंट को मैं एस से डिनोट कर रहा हूं, और पार्टिकल को ए से बी तक जाने में मान लो टी टाइम लगा है, ठीक है। सो एवरेज वेलोसिटी of particle during this journey is total displacement by total time। तो इस जर्नी में इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है s और टाइम t, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा s बाई टी। वेलोसिटी निकालने में हम डिस्टेंस से कंसर्न नहीं रखते हैं, हो सकता है और बड़ा रूट घूम के आए, तो हमें मतलब नहीं है, वी आर कंसर्न विथ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब इसका क्या मतलब है ये देखो, देखो इसका मतलब देखते हैं एक एग्जांपल लेके। मान लो एक पार्टिकल ए से बी तक जा रहा है, ये उसका पाथ है, ठीक है, इस तरह से गया हो, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस जर्नी में से 200 किलोमीटर, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है 200 किलोमीटर, और इसको एक्चुअल जर्नी में जो टाइम लगा है वो लगा है 5 आवर, 5 घंटे लगे हैं इसको पहुंचने में, इस पाथ से गया है वो, राइट। डिस्प्लेसमेंट में तो हम सीधे स्ट्रेट लाइन बना देंगे, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम 40 किलोमीटर पर आवर, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एवरेज वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी जिसका एक डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन किधर होगा, ए से बी की तरफ, ठीक है। जो हमने एवरेज वेलोसिटी निकाली ये उसका डायरेक्शन, ठीक है। अब इसका मतलब समझना, मतलब यह है कि पार्टिकल ए से बी तक गया इस पाथ से, और इसको लगे 5 घंटे, ठीक। अगर हम 40 किलोमीटर पर आवर से सीधे ए से बी की तरफ जाते हैं, डायरेक्ट ए से बी की तरफ जाते हैं स्ट्रेट लाइन में, तो हमको भी उतना ही टाइम लगेगा जितना कि इस पार्टिकल को घूमते फिरते हुए ए से बी तक जाने में लगा। एवरेज वेलोसिटी का मतलब अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से सीधे इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ जाया जाए, ठीक है, तो उस वेलोसिटी से उतना ही टाइम लगेगा जितना कि एक्चुअल पार्टिकल को किसी जर्नी में लगता है, ठीक है। तो अगर पार्टिकल का मूवमेंट होता है तो हम उसके लिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। एक कार पॉइंट ए से स्टार्ट करती है अपनी जर्नी, ए से बी तक चल रही है, ठीक है, डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, ए से बी तक स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, कांस्टेंट स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर से चलती है, ठीक है। और उसके बाद में बी से सी तक जो कि 120 किलोमीटर है, कार की स्पीड हो जाती है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इस जर्नी में इस कार की एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हमें बतानी है, ठीक है। हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों के लिए
हमें जरूरत होगी टाइम इंटरवल की। ठीक, तो देखते हैं ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा। 60 किलोमीटर और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मतलब 1 आवर लगेगा। ऐसे ही बी से सी तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस चलना है 120 किलोमीटर और स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, 3 आवर लगना चाहिए। तो टोटल टाइम कितना लगा है, 4 आवर टोटल टाइम इंटरवल। इसमें डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 60 प्लस 120 दैट इज 180 किलोमीटर। और इनफैक्ट डिस्प्लेसमेंट भी 180 किलोमीटर ही होगा, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। और स्ट्रेट लाइन में अगर हम सीधे चल रहे हैं बिना मुड़े तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे। सो एवरेज स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम दैट इज 45 किलोमीटर पर आवर। और इसी तरह से एवरेज वेलोसिटी भी होगी 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब ये है कि 45 किलोमीटर पर आवर से अगर हम सीधे चलते हैं तो ए से सी तक जाने में हमें 4 घंटे लगेंगे, जितने टाइम में वो कार आ रही। ठीक है ना। अब इसी प्रॉब्लम में थोड़ा चेंज करते हैं। तो कार ए से बी तक गई, फिर बी से सी तक गई, ये दिया हुआ है हमें, और उसके बाद सी से रिटर्न होके बी पर आ गई। उसके बाद सी से रिटर्न होके बी पर आ गई, और रिटर्न आने की जो स्पीड है उसकी, ठीक है, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। रिटर्न में उसने स्पीड बढ़ा ली, 60 किलोमीटर आवर से वापस आ गई। मतलब ए से शुरुआत हुई और घूम के वापस बी पर आया। अगेन हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, सो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, पहले ये देखते हैं कि कितना टाइम लग रहा है। ये तो निकाल लिया था हमने, ए से बी तक जाने में 1 आवर, बी से सी तक जाने में 3 आवर। अब सी से बी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, डिस्टेंस है 120 किलोमीटर, 2 आवर लगेंगे आने में। तो टोटल टाइम हो गया 1 + 3 + 2 6 आवर। ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस 60 किलोमीटर, 120 + 120। ठीक है ना, 120 दो बार, तो 60 + 120 + 120 दैट इज 300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, और ऐसे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 60 किलोमीटर का। तो शुरुआत में यहां पर था, फाइनली यहां पर आ गया घूम फिर के, वी डोंट केयर किधर से आया, फाइनली यहां पर आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 60 किलोमीटर। So average speed is distance by time 50 kilometer per hour and average velocity is displacement by time that is 10 kilometer per hour. Interesting. इसका मतलब क्या निकला, मतलब ये है कि अगर हम कांस्टेंट स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर से
इधर जाते हैं और वापस आते हैं यहां तक, तो हमको उतना ही टाइम लगेगा जितना कि इसको लग रहा है। और एवरेज वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर, उसका मतलब क्या है कि 10 किलोमीटर पर आवर से अगर हम इस तरफ चलते हैं तो 6 घंटे के बाद हम बी पर पहुंच जाए, जहां पर एक्चुअल में पार्टिकल घूम फिर के आ रहा है। ठीक है, ये इनका मीनिंग है। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमें गिवन है, प्रॉब्लम ये है कि एक पार्टिकल हाफ डिस्टेंस जो है वो v स्पीड से कवर कर रहा है और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है 2v स्पीड से, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या हो? ठीक है ना, मतलब पार्टिकल को a से b तक जाना है, जो टोटल डिस्टेंस है उसका हाफ पार्ट कवर कर रहा है वो v स्पीड से और नेक्स्ट हाफ पार्ट कवर कर रहा है वो 2v स्पीड से, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी उस जर्नी में। ठीक है, तो मान लेते हैं उसको a से b तक जाना है, टोटल डिस्टेंस से x है। ठीक, टोटल डिस्टेंस है x। नाउ इसका मिड पॉइंट देख लो, इसको मैं c कह रहा हूं, तो ये होगा x/2 और नेक्स्ट हाफ भी x/2। तो फर्स्ट हाफ कवर किया v स्पीड से और नेक्स्ट हाफ कवर किया 2v स्पीड से। ठीक है, एवरेज स्पीड के लिए टोटल टाइम की जरूरत है, तो आप देखो a से c तक कितना टाइम लग रहा है, तो उसको मैं TAC कह रहा हूं। a से c तक आने में टाइम लगेगा डिस्टेंस बाय स्पीड x/2v। ऐसे c से b तक जाने में कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस बाय स्पीड x/4v। तो टोटल टाइम कितना लगा जर्नी में, ऐड कर दो, दैट इज 3/4 x/v। ठीक है ना, तो ये टोटल टाइम आ गया। टोटल डिस्टेंस कितना है? x। तो एवरेज स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम, so it is 4v/3। एवरेज स्पीड इज 4v/3। तो जहां पर अगर आपको दिया नहीं है डिस्टेंस या टाइम, तो आपको कुछ एज्यूम करना होगा और इस तरह के रिलेशन बनाने होंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। पार्टिकल को जाना है a से b तक। ठीक है, अब क्या दिया है समझना, पार्टिकल मूवमेंट कर रहा है a से b तक और इसको कुछ टाइम लगता है। ठीक है, तो हाफ द टाइम में इसकी स्पीड होती है v और नेक्स्ट हाफ टाइम में इसकी स्पीड होती है 2v। तो हमें एवरेज स्पीड बतानी है क्या हो। ठीक है, तो यहां डिस्टेंस नहीं टाइम बोला है, तो मान लो 4 घंटे लग रहे हैं, तो पहले 2 घंटे में स्पीड v है और नेक्स्ट 2 आवर्स में स्पीड 2v। ठीक है, फर्स्ट हाफ में v और नेक्स्ट हाफ टाइम में 2v, तो एवरेज स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो समझना। अब आप मिड पॉइंट नहीं ले सकते हैं, तो मान लो इसको a से b तक जाने में t टाइम लग रहा है, टोटल टाइम है t। तो पहले हाफ टाइम में इसकी स्पीड कम है, मतलब कम डिस्टेंस कवर करेगा, नेक्स्ट टाइम में डबल डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो यहां शुरुआत हुई 0 टाइम पर, t/2 टाइम के बाद ये पहुंचा यहां तक, पॉइंट C तक। ठीक है, A से C तक डिस्टेंस हो गई x1 और उसके बाद जब t टाइम हो गया तो यहां पहुंच गया। तो ये इंटरवल हुआ t/2 टाइम का और ये भी इंटरवल t/2 टाइम, लेकिन इसमें ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। इसको मैं x2 कह देता हूं। तो फर्स्ट हाफ टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया? डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है v
इंटू टाइम t/2, और नेक्स्ट है हाफ टाइम में स्पीड है 2v टाइम t/2। सो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, इट इज 3/2vt, और टाइम लग रहा है इसको t, सो एवरेज स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस बाय टाइम, दैट इज 3/2v। ठीक है, देखो स्पीड और वेलोसिटी दो अलग अलग क्वांटिटीज होती है, उनका मतलब हमें समझ लेना चाहिए। ठीक है, उनमें डिफरेंस समझ लेना चाहिए। इनमें से एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसमें आपको डायरेक्शन भी बताना होता है, बिना डायरेक्शन के उसका कोई मीनिंग नहीं। ठीक है, अब मतलब समझना, स्पीड का मतलब जिस रेट से डिस्टेंस कवर किया जाता है, ठीक है, और वेलोसिटी का मतलब जिस रेट से डिस्प्लेसमेंट कवर किया जाता है, राइट। बट किसी मोमेंट की बात की जाए तो स्पीड और वेलोसिटी में एक रिलेशन होता है। ठीक है, वेलोसिटी में दो बातें आ गई, किस रेट से आप डिस्टेंस को कवर कर रहे हो, ठीक है, और साथ में किस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। और स्पीड में सिर्फ एक ही बात है कि किस रेट से डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल एक कार 20 मीटर पर सेकंड से मोशन कर रही है, तो हम कहेंगे कार की स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड। कार की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, बट हम ये नहीं कह सकते कि कार की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वो डायरेक्शन को भी शो करती। तो हमको कहना चाहिए कि कार की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड होगी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। मान लो ये डायरेक्शन है ईस्ट, तो हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ कार इज 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट। इसका मतलब स्पीड और वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा, जो क्वांटिटी होगी उसके अंदर, वो स्पीड है, और साथ में एक डायरेक्शन भी है जिसको आपको अलग से शो करना पड़ेगा, राइट। तो किसी भी मोमेंट पर पार्टिकल की स्पीड बताएगी कि कितना फास्ट चल रहा है या कितना स्लो चल रहा है, और वेलोसिटी बताएगी कि फास्ट और स्लो चलने का जो उसका मोशन है वो किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में और कितनी फास्ट और स्लो चल रहा है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं वेलोसिटी में दो चीजें हैं, एक कितनी फास्ट चल रहा है पार्टिकल, तो फास्ट चलने का मतलब वो स्पीड को बताएगा, और किस डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, तो ऑल दो कॉमन लैंग्वेज में हम दोनों ही टर्म को, ठीक है, एक दूसरे से रिप्लेस कर देते हैं। वेलोसिटी स्पीड इस तरह से यूज कर लेते हैं वर्ड्स, बट उनका मीनिंग है स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, राइट। तो हमें कहना चाहिए स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट एनी मोमेंट। ठीक है, किसी भी मोमेंट पर जो स्पीड है वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को शो करती है, राइट। साथ में आप डायरेक्शन भी बता दो तो वो फिर कंप्लीट वेलोसिटी हो जाती है। कुछ एग्जांपल लेते हैं। डायरेक्शन शो की है मैंने। एक कार 50 किलोमीटर पर आवर से वेस्ट की तरफ जा रही, तो इसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड लिखोगे आप 50 किलोमीटर पर आवर, और इसकी वेलोसिटी
तो वेलोसिटी होगी 50 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम्पल लेते हैं। ये डायरेक्शन है अपवर्ड और ये डाउनवर्ड। एक पत्थर को हमने उछाला है, इस समय ये ऊपर की तरफ जा रहा है विथ 20 मीटर पर सेकंड स्पीड। ठीक है ना, तो स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकंड एंड वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स, या कहें 20 मीटर पर सेकंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो वेलोसिटी में आपको डायरेक्शन को भी मेंशन करना होगा। ठीक है, आगे मैं आपको वेक्टर पढ़ाऊंगा, तो वेक्टर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से डायरेक्शन को शो किया जाता है जब हम इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं। राइट,